हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे दिल्ली और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इनकी मुलाकात होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल से आई के सामने। तो आपको बता दें कि हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने वाले हैं। हिमाचल में एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला था। इस दौरान लगा ये था कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में खेला हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा में भी तस्वीर बदलती नजर आए, लेकिन सुक्खू सरकार बच गई। इसी बीच देखा यह भी गया कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद तस्वीर फिर बदली। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे ना देने की बात कही और अब दिल्ली दौरे पर गए। हिमाचल कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। 2 मार्च को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर जानकारी दी। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर जानकारी दी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। 2 मार्च को सुबह 11 बजे अब ये बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है। बैठक को देखिए स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। कैबिनेट बैठक होने की आप लोग इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ सर? मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता की वजह से ये कल सुबह 11 बजे के लिए रखी है, रीशेड्यूल किया है। तो क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे तो हमने भी सबने यहीं से कहा कि फ़ोन पे बात हुई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी के साथ कि बेहतर रहेगा कि कल करें, फिर ना लेट करने की बजाय कल सुबह करें। सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बता पाएंगे कि अचानक से मुख्यमंत्री जो है विधानसभा की तरफ चले गए? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो कैबिनेट बैठक को देखिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये बैठक 2 मार्च को होगी सुबह 11 बजे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए एक सियासी संग्राम हिमाचल में हुआ, अब कैबिनेट की बैठक को स्थगित किया गया है, क्या कुछ इसके पीछे वजह नजर आती है? बिल्कुल आती, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन के दौरे पर थे। सोलन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जिसके बाद वो शिमला वापस पहुंचे। शिमला में सचिवालय पहुंचने के बाद अचानक से उन्होंने कैबिनेट मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन अचानक से ही वो सीधे ही विधानसभा की ओर निकल गए। और विधानसभा के पहुंचने पर उन्होंने जो मंत्री और विधायक है उनको फोन से सूचित किया कि जो विधानसभा जो कैबिनेट की गई है उसको स्थगित कर दिया गया है, वो कल 11 बजे होगी। और सीधे ही ये सभी सारे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे, उनके चैम्बर में पहुंचे और काफी देर तक इनके साथ जो है वो चर्चा हुई। इस चर्चा के से पहले जो है आपको बता दें कि नंदलाल को जो है वो जो नंदलाल है विधायक, उनको जो है वो 7वें वित्त आयोग का जो है वो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो राकेश कंवर है वो मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्ति भी आज हुई है और ऐसे में लगातार ये जो सियासत चल रही है, सियासत से उभरने के लिए जो है मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ जो है सीधे ही विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे और चाय पर इन्होंने चर्चा की है। और बड़ी बात तो ये निकल करके सामने आ रही है कि जो विक्रमादित्य सिंह है वो सुर्खियों में फिर बनना शुरू हो गए हैं कि आखिर वो दिल्ली गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जो बागी विधायक यानी कि जो कांग्रेस के नेता बागी हुए हैं उनसे बात करने के लिए मुझसे ही बात हुई है, मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य के बीच बात हुई है, उसके बाद ही वहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं और किसी तरह का कोई भी उनके वापसी आने की कोई अभी उम्मीद नहीं है। और जैसे ही अभी मीडिया से रूबरू हो रहे थे, चौधरी चंद्र कुमार से भी सवाल किया गया कि उनकी अगर घर वापसी होती है तो उनको किस तरह लाया जाएगा। तो उन्होंने चौधरी चंद्र कुमार ने भी सीधे ही कह दिया है कि जो भी कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी वो की जाएगी और उन जो बागी हुए हैं उनके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं और वो अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी वो करना चाहते हैं उनके लिए खुली छूट है, वो जो भी करना चाहते हैं सब कुछ करेंगे। लेकिन उनकी वापसी का भी कोई वो प्रस्ताव या कोई बात उनके साथ नहीं हुई है। हालांकि विक्रमादित्य के साथ इन लोगों की बात हुई है जो साथ बागी हुए हैं, लेकिन जो अन्य मंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य विधायक इनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन लगातार से यही जो है सियासी गलियारों में यही चर्चा उठ रही है कि आखिर अब होने वाला क्या है, इंतजार है तो आखिर आप हमारे साथ बने रहिएगा मनोज, फिर आपसे जानकारी लेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आना चाहते हैं कांग्रेस के खेमे में, तो उसको लेके भी कोई विचार हो रहा है क्या? मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है।
बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। सर, आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नाखून विधायकों के लिए, आप do you still stand by that? देखिए बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे, जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए, पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने। और तो 6 काले नागों ने अपना ईमान बेचा, ये एक बयान सीएम सुक्खू का आया था, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है, बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। सर, आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नाखून विधायकों के लिए, आप do you still stand by that? देखिए बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे, जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए, पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने। और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सीआरपीएफ, पुलिस, सब हरियाणा पुलिस थी, वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है। और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है। और ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस हुई। कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हाथ के निशान से चुनकर आया हूं, और हाथ के निशान, अगर मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो आजाद लगते, और उस हाथ के निशान को और उस पार्टी को जिसको हम मां की तरह सेवा करते हैं उसको भूलकर हम उससे गद्दारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है सत्ता के प्रलोभन और पैसे के प्रलोभन में, ईमान बेच सकता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा। वो विधानसभा गरीब आदमी का शोषण करके पैसों के बल पर वो राजनीति में आते हैं, विधायक बन जाते हैं और गरीब जनता का शोषण करते हैं। वो ऐसी संपदा को पैदा करते हैं, वो ऐसे धन को पैदा करते हैं जिससे उनके पास ताकत रहे। उस संपदा को मैं इस प्रदेश की लुटने नहीं दूंगा। ये